सितारा का जाना ज़ुबैर के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था क्योंकि इसने जितनी अंत ज़ीनत के साथ मचाई हुई थी ना, इसकी सज़ा यही थी कि इसको यही सज़ा मिलती। जैसा कि आपने देखा कि किस किधर ज़िल्लत का सामान भर चुका है और हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशनें ही टेंशनें बाकी हैं। लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रही है सिद्रा को और उसकी माँ को, वो अभी भी वही चीज़ें सीख रही है। लेकिन आप देखेंगे कि सितारा बहुत जल्द वहाँ से रुखसत होने वाली है क्योंकि वो समझ चुकी है कि यहाँ पर उसका दाना पानी जो है वो अब उठ चुका है और मज़ीद वो यहाँ पे नहीं रह सकती क्योंकि वो किसी की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही किसी के बारे में कुछ सोच सकती है। इसलिए ये फ़ैसला कर लेती है कि बहुत जल्द सारे मामलात को ख़त्म करके, हर चीज़ को ख़त्म करके वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करेगी। लेकिन सितारा शायद ये नहीं जानती कि जहांगीर उससे ज़्यादा बदतर इंसान है और वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की खातिर ये सब कुछ कर रहा है। जैसे ही पैसे का सिस्टम ख़त्म होगा तो वो उसके साथ भी नहीं रहने वाला, लेकिन बहुत जल्द उसको भी तो सज़ा मिलनी है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ुबैर अब सोच सोच के हैरान है कि आखिर ज़ीनत इतने घर का सारा काम कैसे संभालती थी और मैं उस पे सारा दिन चीखता चिल्लाता रहता था क्योंकि मुझे और कोई काम ही नहीं था। लेकिन जी बहुत बेहतर हो गया है, जो होना था सो हो गया है। अब परेशानी की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द ये मामले ठीक हो जाएंगे और ये जाकर खुद ज़ीनत से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि ज़ीनत मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ किया मैं बहुत गलत था। लेकिन अब मुझे इन सब बातों का अंदाज़ा हो गया जब मेरी चा सितारा मुझे छोड़ के चली जहांगीर के साथ चल पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश भी होती है क्योंकि ऑलरेडी वो पेपर साइन करवा चुकी है डिवोर्स के। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि उसके दिल में एक हलचल है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। जिस पर वो उसको समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ साथ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर उसको काफ़ी हद तक तसल्ली हो जाती है और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम कुछ भी कर रहे हैं या सही है कि नहीं है। जिस पर वो उसको तसल्ली देता हुआ नज़र आता है और कहता है कि सितारा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन सब हराम कामों में मैं भी साथ हूँ, इसलिए टेंशन मत लो। हम दोनों फंसेंगे तो मिलकर ही फंसेंगे, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे टेंशन तो है क्योंकि जब तक सारा मामला सेटल नहीं हो जाता तो टेंशन तो रहेगी। लेकिन मज़ा तो तब आएगा जब होश आएगी और सितारा वहाँ पे नहीं होगी, वो आलम देखने वाला होगा। क्योंकि जिस तरीके से जीनत को धिक्के मारकर निकाला गया है, इसी तरीके से धिक्के ही देकर ये औरत ज़ुबैर को छोड़कर चली गई है और ये उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन हो चुका है। दूसरी तरफ असलम का भी सारा काम तमाम होने वाला है क्योंकि असलम अब ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। अब इसका ऐसा हश्र होगा कि ये याद रखेगा क्योंकि अब जीनत वो जीनत नहीं रही बल्कि बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना भी शुरू कर चुकी है। अब उसे इन जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। अब वो जानती है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरी तरफ ज़ुबैर अपनी ज़िंदगी में घुटन के साथ ही मर जाएगा क्योंकि उसने जो कुछ किया है वो उसके आगे तो आनी ही आनी है, चाहे वो लाख कोशिश कर ले इन सब चीज़ों से बचने की। सिद्रा और उसकी माँ ने पूरे तरीके से आग लगा दी है और वो इस बात में कामयाब हो चुकी हैं। जिस तरह से जीनत को रुस्वा और जलील करवाया ना, वही हाल आज इस सितारा का हो रहा है। लेकिन सितारा कहाँ बर्दाश्त करने वाली है। सितारा पल भर भी इसके साथ नहीं रहेगी और ऐसा हश्र करेगी इन लोगों का कि ये लोग याद रखेंगे। क्योंकि सितारा तो यहाँ से जाने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों का सफ़ाई मातम बिछा कर जाएगी। हर चीज़ लूट लटा कर, हर चीज़ अपने हथिया कर जाने वाली है। ऐसे ये औरत नहीं जाने वाली क्योंकि जो
कुछ जो लहजे ये बर्दाश्त कर रही है, वो देख देख के उसने ठान लिया है कि इन लोगों को ऐसा हश्र और सत्यानाश करके जाऊंगी कि ये लोग याद रखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि वो ज़ुबैर को आहिस्ता आहिस्ता डोज देती रहती है ताकि वो लोग सोए रहें, लेकिन एक पक्की डोज देकर सारा पैसा लूट कर अपनी जेबों में डालकर जहांगीर के साथ चल पड़ती है। लेकिन इस बात का भी ज़ुबैर को अंदाज़ा नहीं है। ज़ुबैर का तो बड़ा ही खूब तरीके से इलाज हुआ है और इसके साथ 100% ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि जो जो कुछ किया गया है ना, उसकी यही सज़ा है, बल्कि इससे भी बदतर सज़ा होनी चाहिए थी ज़ुबैर के लिए। लेकिन जी अब देखेंगे कि किस तरीके से ज़ीनत अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कामयाबी उसके पास हो आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से खुश है। वो जितना सोचती थी उससे ज़्यादा उसको मिल चुका है, क्योंकि उसकी नीयत साफ थी, लेकिन इन लोगों ने उसकी कदर नहीं की है, जिसकी वजह से आज वो इतनी कामयाब है कि इन लोगों की उसको परवाह भी बाकी नहीं रही है। आप देखेंगे कि सितारा बहुत ही खुशी के साथ जहांगीर के साथ चल पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो पेपर साइन करवा चुकी है डिवोर्स के। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि उसके दिल में एक हलचल है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। जिस पर वो उसको समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ साथ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर उसको काफ़ी हद तक तसल्ली हो जाती है और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम कुछ भी कर रहे हैं या सही है कि नहीं है। जिस पर वो उसको तसल्ली देता हुआ नज़र आता है और कहता है कि सितारा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन सब हराम कामों में मैं भी साथ हूँ, इसलिए टेंशन मत लो। हम दोनों फंसेंगे तो मिलकर ही फंसेंगे, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे टेंशन तो है, क्योंकि जब तक सारा मामला सेटल नहीं हो जाता तो टेंशन तो रहेगी। लेकिन मज़ा तो तब आएगा जब होश आएगी और सितारा वहाँ पे नहीं होगी, वो आलम देखने वाला होगा। क्योंकि जिस तरीके से जीनत को धिक्के मारकर निकाला गया है, इसी तरीके से धिक्के ही देकर ये औरत ज़ुबैर को छोड़कर चली गई है और ये उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन हो चुका है। दूसरी तरफ असलम का भी सारा काम तमाम होने वाला है, क्योंकि असलम अब ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। अब इसका ऐसा हश्र होगा कि ये याद रखेगा, क्योंकि अब जीनत वो जीनत नहीं रही, बल्कि बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना भी शुरू कर चुकी है। अब उसे इन जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। अब वो जानती है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरी तरफ ज़ुबैर अपनी ज़िंदगी में घुटन के साथ ही मर जाएगा, क्योंकि उसने जो कुछ किया है वो उसके आगे तो आनी ही आनी है, चाहे वो लाख कोशिश कर ले इन सब चीज़ों से बचने